इसमें कंडीशन ये है, या तो वो शादी कर ले, निकाह कर ले, या तीसरी शादी कंडीशन आप मुझे, हाँ आप भाई मुझे बता शादी, दीजिए इसमें क्या हो सकता है सर, एक मिनट सुनो, आपके नहीं हिसाब मेरे से से इन सवाल दोनों आपने, से अबोव क्या हो एक सकता मिनट, है? शान फराज जी आपने मेरे से नहीं पूछना है, आपने बताना है। मैंने तो फर्स्ट जब आप जवाब नहीं दे रहे थे तभी मैंने बता दिया था कि कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है जहां पे कोई मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, किसी को भी स्लेव बना के सेक्स करे, उसको बेचे, कोई भी कंडीशन नहीं है। करने वाला हरामी, करवाने वाला हरामी, परमिशन देने वाला हरामी। मेरे से पूछे ना आपने, मैंने कहा सारे हरामी, सारे कुत्ते के बच्चे, ऐसे हरामी है वो लोग जिनको मार्केट में नंगा करके उनकी गांड लाल करनी चाहिए। जो इसको, चाहे वो कोई खुदा हो, चाहे कोई रसूल हो, चाहे कोई अवतार हो, चाहे कोई समाज सेवक हो, चाहे कोई पुजारी हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई एथियस्ट हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, किसी में से भी हो, अगर वो इस तरीके से करता है, वो हरामी, बीच बाजार में उसको नंगा करके उसकी गांड लाल करनी चाहिए। ये आपने मेरे से पूछा ना, अभी मैंने जवाब दे दिया। ये हालांकि मैंने पहले भी दिया था लेकिन आप उसको सुने नहीं थे या उसको खा गए, मैंने फिर से जवाब दे दिया। मुझे बताइए, अच्छा दोस्तों मुझे बताओ, मैंने इसमें सारों को लपेट दिया, ठीक है, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, पुजारी हो, मौलवी हो, नबी हो, खुदा हो, भगवान हो, कोई भी हो, मुझे बताइए कि जो मैंने अभी कहा है, करने वाला, करवाने वाला, परमिशन देने वाला, तीनों माँ हरामी, बीच बाजार में नंगा करके उनकी गांड लाल करनी चाहिए। कौन कौन मेरी इस बात से अग्री करता है? एक दबाए, एक एक टाइप करे। कृति जी लड़की होते हुए एक, पीकेवी एक, राहुल कुमार एक, और देखो गैप एक, मीमाई एक, अल्फा सेंचुरी तो एक की लाइन लगा दी है, अल जक्फुम एक, प्रीतेश के लिए भी एग्री विथ यू। अभी की नींद खुल गई है। अरे नहीं खुली यार, तभी ठीक नहीं। मेरे चिल्लाने की वजह से बेचारे की ना काफी देर से जाग रहा था लेकिन वो तभी ठीक नहीं है। और ये मैंने स्क्रीन पे लगा दिया 1 और 2 जो आ रहा है। थैंक यू। हाँ भाई शान फराज, देखो स्क्रीन पे एक भी मुझे ऐसा कमेंट नहीं दिखा जो मेरी बात से अग्री नहीं करता है। एवरीवन इज टाइपिंग वन एक्सेप्ट यू। नहीं तो वो एग्री तो करेंगे ही ना आपसे। एक बात बताइए, आप एक नैरेटिव पूरा लेके चल रहे हैं, मतलब हल्का सा भी अगर एक मिनट शान, एक मिनट, नैरेटिव तब होता जब मैं भगवान वर्ड यूज नहीं करता, मैं परमेश्वर वर्ड यूज नहीं करता, मैं सिख वर्ड यूज नहीं करता, मैं मौलवी अपना पंडित यूज नहीं करता, मैं पुजारी नहीं यूज करता, तो आप कह सकते थे कि यार इसने सिर्फ अल्लाह को, रसूलुल्लाह को, मौलवी को, मुसलमान को रखा है। यार शान, तुमसे ज्यादा, यानी 10,000 गुना ज्यादा मेरे अंदर जो है ना, वो तो मेरा दिमाग चलता है। मैंने तुमको ये बात रखने का मौका ही नहीं दिया, इसी वजह से मैंने सारे लोगों को रखा। और उसके बावजूद वो हिंदू होते हुए, वो क्रिश्चियन होते हुए जो हमको देख रहे हैं, वो सिख होते हुए जो हमको देख रहे हैं, सारे लोग देखते हैं, वो सब सारे लोगों ने एक टाइप किया, एक भी किसी ने भी दो टाइप नहीं किया हुआ। तो इसमें कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा नहीं है। एवरीवन एग्रीज विथ मी कि कोई भी हो वो, ठीक है शान। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मुझे अफसोस की बात ये है, कर रहा, आप बार बार तो मुझे बैक स्टेज कर रहे हो सर। देखो तुम्हारे साथ में एक बंदा आया हुआ है, ये भी मोमिन ही है। एरा 51, नहीं सुनो शान, तुम्हारे लेवल, तुम्हारे लाइन पे तुम्हारा एक मोमिन भाई तुम्हारे सपोर्ट में है, उसके अलावा बाकी सारे लोगों ने एक ही किया है। और ये एरा 51 आई नो फॉर श्योर ये मोमिन है, क्योंकि बाकी इसमें भी ये इस्लाम को डिफेंड करते रहता है। तो आप जो है मेरी बात से अग्री नहीं करते कि वो माँ हरामी, कुत्ता, कमीना और उसकी पिछवाड़ी लाल करनी चाहिए जो काम इस तरीके का अलाउ करे या करे? आप अग्री नहीं करते? जो आपकी माँ बहन बेटी के साथ किसी भी कंडीशन में उसको स्लेव बना के सेक्स करे, उसको बेचे, उसको उसकी गांड लाल करनी चाहिए, आप मेरे से अग्री नहीं करते? इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, अगर इस तरह से कोई करेगा। तो फिर मैं वो अगेन मैं उसी चीज को कहता हूँ, जब तक एक हो गया यस और नो, एक हो गया यस और नो, समझना। अब सिनेरियो जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे सर, उसमें मुझे पता कैसे चलेगा? मैं आपको एक एग्जांपल, सॉरी मैंने जो बात की है गांड लाल करने की, उसमें इफ बट सिनेरियो फिनेरियो कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है।
और यहाँ पे जितने लोग वन टाइप कर रहे हैं उनके लिए भी कोई इफ एंड बट नहीं है, ब्लैंकेट लेवल पे एवरीवन इज टेलिंग, कोई भी करे या करवाए वो माँ हरामी उसकी गांड लाल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सिनेरियो या तो यह सिनेरियो कंप्लीट कर ले प्लीज, वंस अगेन मैं आपको मौका दे रहा हूं, ये सिनेरियो कंप्लीट करें। जी आप बोल रहे थे कि 2 कंडीशन है, या तो वो शान की माँ बहन बेटी को कत्ल कर दे, फिर कंडीशन 2 है कि वो आपकी माँ बहन बेटी का उठा के, हाँ क्या करे, उनके साथ उठा के सेक्स करे, लिख दूं? नहीं सेक्स करे नहीं सर, नहीं भाई कंडीशन ही सेक्स के ऊपर है, स्लेव बना के। आप लिखते हो तो रहो, आप लिख लो ना, 3 सिनेरियो दूंगा, तीनों में से एक रखूंगा ना मैं 3 सिनेरियो, एक सिनेरियो मैंने आपको दे दी, मैं 3 आप देखो, हाँ, एक मिनट शान आप 10 सिनेरियो दे दो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको वो एक सिनेरियो जरूर देना है जहां पे आपकी माँ बहन बेटी को कोई स्लेव बना के सेक्स करे, उसको बेचे, वो इंसानियत के मुताबिक आप समझेंगे। जी मैं लिख लूंगा, कोई मुश्किल नहीं। पूरी होने देंगे सर आप? हाँ वो उनका उठा के, हाँ क्या करे, बात को पूरा वैसे जाने दे जो बात का सेंस है। अब अगर आप ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो फिर तो सर जो आप नरेशन लेके बैठे हैं बात तो वैसी जाएगी ना। अगर हमने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो वो आप उनका उठा के, मैं मुसलमानों से क्रिटिकल थिंकिंग की कभी अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरीके की अपेक्षा करूँ तो मेरे से बेवकूफ कोई नहीं। तो वो ना बोले, आप कंडीशन दे, सेकंड कंडीशन क्या है, वो उनका उठा के क्या? हाँ सेकंड कंडीशन ये है कि वो उनसे शादी ब्याह करके जो उनके सोशल राइट हैं या वो है वो उनको शादी ब्याह कर ले। हाँ ठीक, शादी ब्याह तीसरा इसमें ऑप्शन, हाँ तीसरा ऑप्शन इसमें आ जाता है, अगर जो, हाँ तीसरा इसमें ऑप्शन आ जाता है, लिख लो सर बिल्कुल कड़क करके, मैं अपनी बात को नहीं करूंगा। तीसरा ऑप्शन इसमें यह आ जाता है, अगर जो हालात जंग में नहीं है, कोई दुनिया का कितना ही बड़ा हरामी है कुछ भी है ऐसे आके करता है, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, बात खत्म। नहीं भाई हालात जंग में नहीं है, मतलब अगर नॉर्मल लाइफ में अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसी तैसी कर दूंगा। हाँ ना अरे कोई भी हो, और अगर शान तुम्हारे पास सिर्फ एक दिमाग है, एक सर और एक दिमाग होगा। मेरे पास एक सर और 100,000 दिमाग से ज्यादा दिमाग चलने वाला मेरा दिमाग, ठीक है? तो तुम क्या समझते हो, चालाकी करके तुम बच गए? ओके, आप कह रहे हैं कि हालाते जंग में नहीं है तो गलत है। हालाते जंग में अगर आपकी वाइफ, आपकी बीवी, आपकी माँ और अगेन मैंने रेप को नहीं कहा, मैंने शादी ब्याह को कहा है सर। नहीं मैंने शादी ब्याह को कहा, और शादी का लिख दिया, मैं लाइव आपसे कह रहा हूं सर। अबे रुक, मेरा सवाल शादी ब्याह पे था ही नहीं, तो तुमको शादी ब्याह मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, तुमने किए, मैं लिख दिया, क्योंकि तुम बोले नहीं सारी चीजें लिखो, मैं लिख दिया। शादी ब्याह पे सवाल मेरा एतराज है ही नहीं, वो हरामी है जो तुम कंडीशन बता रहे हो उस पे है ही नहीं। तुमने वो कंडीशन बताना है जिसमें वो जायज है, तो तुमने कहा हालाते जंग में ना हो के कोई करे आपकी माँ बहन बेबी के साथ, तो आप उसको पक्का हरामी कहोगे। मुझे बताओ कि अगर हालाते जंग में आपकी माँ बहन बीवी है, बेटी है, तब करे, वो लिख दूं, आपकी माँ बहन बेटी। सर ये आप बार बार बैक पेज क्यों कर रहे हैं मुझे? क्योंकि आप जो है जो भाई चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं, मुझे ये कंडीशन बता दो। एक मिनट शान, आपकी माँ बहन बेटी अगर हालाते जंग में है और हालाते जंग में वो नहीं है ना, हालाते जंग में नहीं भाई वो नहीं है, नहीं आप वो कंडीशन बता रहे हो जहां पे उनके साथ सेक्स करना, स्लेव बना के बेचना, वो वैलिड हो जाएगा, वो आप बता रहे हो, वो है क्या नहीं है वो नहीं पूछ रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि अगर वो होंगी, क्योंकि यहाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये चल रहा है डिस्कशन कि किस कंडीशन में, नॉर्मल डिस्कशन करनी है, क्योंकि आप आगे नॉर्मल डिस्कशन बोलोगे कि हुजूर पाक ने ऐसा। शान तुमको हुजूर खजूर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तुम हुजूर खजूर की बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा था, फिर तुम बोलते हो बैकस्टेज करता हूं, इस वजह से करता हूं। मैंने ना इस्लाम के बारे में बोला ना हुजूर खजूर के बारे में बोला, मैंने तुम्हारी बात की, तुम्हारे माँ बहन की बात की, तो प्लीज हजूर खजूर और फजूर को बीच में नहीं लाओ। अगर आप वो सिचुएशन बता रहे हो जहां पे आपकी माँ बहन बेटी के साथ सेक्स करना, स्लेव बना के उनको बेचना, ये इंसानियत के मुताबिक होगा, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन हालाते जंग में मौजूद है, फिर कोई चाइनीज उसके साथ
उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे। मैंने तो नहीं कहा। अबे तो वही तो सिचुएशन बताना है चार। मैंने वही तो आपके सामने दो चीज रखी, उसमें दो ऑप्शन मेरे नजदीक हो सकते हैं, जो मैं मुस्लिम हूँ, जो मैं मुसलमान हूँ, जो मेरा शान 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 तू इस तरीके से फंस चुका है ना कि तेरा अल्लाह भी तुझे आ जाए ना बचाने के लिए तो नहीं बचा पाए। हाय 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 यार, तुम लोग क्या करते हो, जिसको पता नहीं होता, जिसको माइंड गेम पता नहीं होता, तुम जाते हो उसके पास कि मैं यहां वहां की बात कर दूंगा और वो भी घूम जाएगा और मैं बच के निकल जाऊंगा। भाई तुम बात कर रहे हो एक्स मुस्लिम साहिल से, तुम्हारी नस नस से वाकिफ हो, कच्ची चले गई यार, तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं मैं शान, और मुझे अच्छे से पता है तुम वो कंडीशन बता रहे हो जहां पे तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ कोई सेक्स करे, कोई स्लेव बना के और उसको बेचे, वो इंसानियत के मुताबिक होगा। ये आपने वो कंडीशन बताना है, ठीक है? और ये जो आपकी लाइव, ये आपके वर्ड है सर जो आप बोल लो, ये मेरे वर्ड नहीं है। ये मेरी माँ बहन के साथ कोई करेगा तुम वो वर्ड बताओ। तो तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है सर कोई भी ऐसी कंडीशन। जायज तो किसी भी कीमत पे नहीं ठहराया जा सकता यार। अबे कैसा बेगैरत इंसान है वे। अब फिर से 15 मिनट खाने के बाद ये बोल रहा है। पहले ये कंडीशन बताया, देखो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, नोट डाउन किया हुआ देखो। पहले इसने ये कहा था नो टाइमलाइन। अच्छा शुरू से मैं बताता हूँ आपको, फटाफट आपको समरी देता हूँ, रिवाइंड करते हैं, ठीक है? पहले इसने ये कहा था कि शान साहब इंडिया में वॉर शुरू हो जाती है, लॉ ऑफ वॉर्स इंटरनेशनली ग्लोबली हमें फॉलो करना है। फिर कहा था कि आज की डेट में कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। मैंने पूछा था कि ठीक है कौन से टाइमलाइन में ये कंडीशन हो सकती है जहां पे आपकी माँ बहन बेटी के साथ को स्लेव बना के सेक्स करना बेचना ये इंसानियत के मुताबिक होगा। तो उन्होंने टाइमलाइन बताया था 2000 साल पहले। 2000 साल पहले कोई आपकी माँ बहन बेटी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे तो आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानते विद सर्टेन कंडीशन जो अभी बताएंगे। फिर जब मैंने इस पे पकड़ की तो इन्होंने कहा नो टाइमलाइन, नो कंडीशन, पीरियड के साथ, जिसमें कोई शान भाई की माँ बहन बेटी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे उसको बेचे, ये इंसानियत के मुताबिक होगा। ये गैर इंसानी चीज है और निहायत ही बुरी चीज है, इन्होंने ये कहा। फिर मैंने कहा लॉक कर दूं इसको, ये देखिए सब आप लोग देखते जाइए, लॉक कर दूं? उन्होंने कहा यस। अच्छा फिर मैंने कहा कि अभी आप अगर लॉक, हमने लॉक करवा दिया, उसके बाद जब नेक्स्ट इसके बाद वाला डिस्कशन होगा उसमें आप कोई भी कंडीशन कोई भी सिचुएशन नहीं देंगे। फिर उसके बाद जो जो ये काम किया है और वो साबित हो जाए उन्होंने किया है, उन्होंने अलाउ किया है, तो उसको आप गलत कहेंगे, इंसानियत के खिलाफ कहेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं 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 कंडीशन है, कंडीशन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कौन सी कंडीशन? फिर उन्होंने क्या कंडीशन दी? शान की चाइना के साथ जंग हो जाती। फिर कहा इंडिया और चाइना हालत जंग में है, चाइना हमसे थोड़ा पावरफुल है और वो आके शान को खत्म कर देता है, सबको कत्ल कर देता है। जिंदा थे तब तक मजम्मत की, हालत जंग में या तो वो जीतेगा या इंडिया जीतेगा। चाइना जीत गया है, आपकी माँ बहन बेटी जिंदा है और घर में थी, एथियस्ट कंट्री है, मरने के बाद किसी को जवाब नहीं देना है, वो अपने मन से कुछ भी करेगा। तो अब वो आपकी माँ बहन बेटी को स्लेव बनाए और माँ को दे दिया एक इंसान के पास, बेटी को दे दिया एक चाइनीज के पास, बीवी को दे दिया एक चाइनीज के पास। अब वो तीनों चाइनीज, फिर कहा नहीं नहीं पूरी कौम, फिर उस पर डिस्कशन हुई। अच्छा उसके बाद फिर कहते हैं चाइनीज जंग जीत गए और अब वो आपकी माँ बहन बेटी को उठा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उसमें कंडीशन फर्स्ट ये होगी या तो वो शान की माँ बहन बेटी को कत्ल कर दे, कंडीशन 2 वो उनको उठा के शादी ब्याह कर ले, कंडीशन 3 आपकी माँ बहन बेटी अगर हालत जंग में है और चाइनीज अगर आपकी बीवी आपकी माँ आपकी बहन हालत जंग में मौजूद है, फिर कोई चाइनीज उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे, क्या सही होगा? तो कहता है नहीं 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 ऐसी कोई कंडीशन नहीं। तो भाई झक मराने के लिए तूने पहले ये कहा था कि कंडीशन है। अच्छा इसमें मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि जो ये कह रहा है कि टाइम वेस्ट रिपीट, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्कशन का फ्लो किस तरीके से चल रहा है। अगर आपको ये टाइम वेस्ट लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, पहली फुर्सत में छोड़ दो स्ट्रीम, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं यहाँ पे जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? वो इस वजह से कर रहा हूं कि इनकी मेंटालिटी और जो शाने बन के आते हैं कि घुमा देंगे, वो किस तरीके से आप लोगों के साथ खेल सकते हैं।
यहाँ पे बड़ी बड़ी बात करके कोई मोमिन के चैनल पे जब तुम लोग जाते हो, इस तरीके के लोग, तो वो तुम्हारी पिछवाड़ी फाड़ के भेजता है, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इसी तरीके से खेलता है तुम लोगों के साथ। वहां जाके दो बात करते हो, सामने वाला घुमाता, तुम घूम जाते हो, और फिर वो अलग से क्लिप डालता है, ए सनातनी का बचकाना सवाल, ए एथियस्ट आया, ये देखो इसकी हमने किस तरीके से बजाई, ए देखो क्रिश्चियन आया, इसका ये सवाल। भाई दे प्ले विथ योर माइंड एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से खेल रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको उसकी गर्दन कैसे पकड़ के रखनी है। आप सोचो कि इसकी जिस तरीके से गर्दन पकड़ के रखा हूं, ये क्लूलेस हो गया है कि मैं क्या जवाब दूं। अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं इसको बोल दूं कि यार नहीं नहीं, मेरी माँ बहन बेटी के साथ स्लेव बना के सेक्स करना सही है, इसको रात भर अभी नींद नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि मैं अगर इसको गलत बोल दूं इस चीज को, फिर मेरा नबी गलत साबित हो जाएगा। तो ये जो हगरे के साथ मामला हुआ था, जो मैंने उसको एक सवाल किया था कि चल बता कि तेरी बहन अगर मार्केट से जा रही है और कोई उसको देखता है, तो वो वहीं पे फट गया था। वो क्यों? क्योंकि ना उसको अपने नबी को मरवाना था, ना अपनी बहन को मरवाना था, तो फट के चले गया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसने अभी तक वो कंडीशन बताया नहीं है, भाग रहा है खाली। हाँ भाई शान, अभी मैं आपको 2 मिनट का मौका दे रहा हूं। अगर आप मुझे वो कंडीशन नहीं बताते तो फिर मुझे अलविदा लेना पड़ेगा, प्लीज। नहीं, कंडीशन क्या नहीं या तो बताएंगे, आप जितनी सीधा चीज बोले कि जाएगी। कोई कंडीशन नहीं है, या तो आप वो कंडीशन जिसमें बताएं। रेट जाए, आप अभी जिसमें कोई आपकी बहन, आपकी, सुन लो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं अगर तुम भूल चुके। आपने वो कंडीशन बताना है जहां पे कोई आपकी माँ बहन बेटी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे, उसको बेचे, आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझेंगे, वो कंडीशन आपने बताना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, यानी कि मैं सवाल को अगर समझ पा रहा हूँ आपके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मुझे वो कंडीशन डिफाइन करनी है जिसमें कि अगर हमारी माँ बहन के साथ कोई ये सब करे, रेप करे, स्लेव ये सब करे, तो वो स्लेव जायज बना हो जाए, के राइट? सेक्स करे। मैं अगेन, मैंने रेप का वर्ड अभी इस्तेमाल नहीं किया है, सो बी वेरी स्पेसिफिक। आपने वो कंडीशन बताना है जहां पे कोई आपकी माँ बहन बेटी को, आपकी बीवी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे, उसको बेचे, वो इंसानियत के मुताबिक होगा। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक मैं कम से कम 100 बार के ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप कि अभी आपको सवाल फिर से समझ आया होगा। सर मुझे सवाल समझ में आ रहा है, 100 बार से ज्यादा आप मुझे बैक स्टेज भी कर चुके हैं। एनीवे, मैं आपको बता दूं, इस तरह की सिचुएशन जिसमें ये चीज जायज ठहराई जा सके, सर कोई नहीं है। ये आपने थोड़ी देर, आधा घंटा पहले भी आपने बोला था कि इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है, उसके बाद फिर आप सिचुएशन फिर से बता रहे थे। तो आर यू श्योर नाउ कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है? अब पिछले आधे पौन घंटे से सर हमारा यही डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सा आगे इसको फॉरवर्ड करें। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं, शान फराज, चाह रहे हैं वो तो। शान फराज, क्या अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है? लिख दूं मैं? हाँ जी सर, जो इस्लाम का सिनेरियो था वो मैंने आपको बता दिया। भाई मैंने इस्लाम की बात, शान फराज फिर से इस्लाम पिस्लाम अभी नहीं करना, ठीक है? मैं अभी ये लिख दूं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां पे कोई आपकी माँ बहन बेटी के साथ सेक्स, स्लेव बना के सेक्स करे, बेचे, उसको आप इंसानियत के मुताबिक मानेंगे। लिख दूं? नो टाइमलाइन, नो कंडीशन, नो सिचुएशन, नो सिनेरियो? हाँ जी सर, लिख दो। नो टाइमलाइन, नो कंडीशन, नो सिनेरियो, नो क्या कहते हैं उसको, नो जस्टिफिकेशन। ये भी लिख देता हूं, जहां पे कोई शान की माँ बहन बेटी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे, उसको बेचे, वो इंसानियत के मुताबिक होगा। ठीक है? ठीक है, ये एक बुरा अमल है, करने वाला, अलाउ करने वाला सारे हरामी है।
ठीक है, जी लॉक कर दूं इसको? जी सर। लॉक्ड। जी शान, अब हम दूसरे फेज में जा रहे हैं। अब आप ठीक है मुझे कोई सिनेरियो, जी। कोई जस्टिफिकेशन, कोई टाइमलाइन नहीं बताएंगे इस मामले जी में, ठीक है? अब जो डिस्कशन सिर्फ आपने लिखा इतना है इस पे तो, होगा। जो आपने लिखा है स्क्रीन पे, इस पे तो डिस्कस कर लूंगा ना। क्या लिखा है पहले बता दो। नहीं, जो भी पॉइंट आपने लिखे हैं, अगर आप मुझ वो पे तो कुछ भी चीज डिस्कशन हो बोलेंगे गया yes or हमारा no, तो उसको भाई। भाई नहीं, वो हमारा वो डिस्कशन हो गया डिस्कशन है। हो गया सर। अब किसी भी सवाल का जवाब यस और नो तो नहीं होता ना। नहीं नहीं, मैं यस और नो नहीं बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात। ये तो हमारा हम्म। डिस्कशन हो गया कि बिल्कुल ऐसी बिल्कुल कोई बिल्कुल। कंडीशन, जो हमारा सिनेरियो, डिस्कशन हो गया, टाइमलाइन जो कुछ भी हमारा नहीं है डिस्कशन हो चुका जिसमें सर। हम हाँ जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, अब क्या जी। होगा पता है? जो हमारा अब डिस्कशन मैं हुआ वो आपको मोटा मोटा आपने यहाँ पे लिख लिया स्क्रीन पे, राइट? मोटा मोटा नहीं लिखा, एग्जैक्टली लिखा हूं। मोटा मोटा नहीं लिखा हूं, हाँ एग्जैक्टली लिखा हूं मतलब वही कि कोई भी ऐसी एग्जैक्टली कंडीशन, लिखा टाइमलाइन, सिचुएशन नहीं है जिसमें हम किसी को भी स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ये मैंने है। मोटा मोटा नहीं लिखा है, एग्जैक्टली लिखा है। तो आप नहीं नहीं, अभी इसकी इसके बात नहीं आगे करना ना, और भी जो पीछे की है। बहरहाल ये नहीं, सही है, मैं अपनी बात पे मैं स्टैंड बता कर रहा रहा हूं हूँ, आप आगे शान। बढ़िए सर। शान, आगे क्या होगा मैं पहले जी बता दे रहा हूं। जी अब बताइए। दो ही चीज हो सकती है। हम्म। मैं जिस जिस के बारे में आपको बताऊंगा कि इन्होंने ये जी। काम किया है या अलाउ किया है, हम्म। आप सिर्फ उसमें एक चीज ये कर सकते हो कि हम्म। आपने ये साबित करना है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अगर आप अच्छा। ये साबित नहीं कर पाए उन्होंने ऐसा नहीं किया है, और मैं साबित जी। कर दिया कि उन्होंने हम्म। ऐसा किया या अलाउ किया है, तो हम्म। आपने उस शख्स को महा हरामी, घटिया इंसान आपने कहना है। मैं मजम्मत करूंगा सर उस शख्स की, कोई भी हो। अच्छा, मजम्मत करेंगे, चलो आप हरामी नहीं बोलेंगे, कोई मुश्किल नहीं। और आप ये नहीं, कहेंगे कि वो, जी जी बोलिए। हरामी के बेकार आदमी दुनिया का सबसे, वो और बताइए आप। अच्छा, बेकार आदमी तो बोलेंगे आप? बेकार आदमी दुनिया में रहने के लायक नहीं है सर वो, और बताइए। दुनिया में रहने के लायक नहीं है, चलो दोस्तों। यार शान, मेरे को एक बात बताओ, मैं हम्म। अपना इससे आगे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तुम वो एमबीए वाले बंदे तो नहीं हो ना, जो पहले आते थे मुसलमान बन के और बाद में एक्स मुस्लिम बने थे? नहीं सर, मैं तो पहली बार ही आया हूँ किसी स्ट्रीम पे। यार जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा हम्म। है कि ये वो बंदा तो नहीं है ना? किसकी बात कर रहे हैं जरा सर आप? कंफर्म करो यार। कौन सा? यार वो नहीं, एक एमबीए वाले बंदा आता था, 4-5 बार आके उसने बहस किया था नहीं मेरे नहीं, से, वो तो एडम से। सर मेरी तो ग्रेजुएशन भी नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं है, एमबीए की क्या बात कर रहे हो आप? वो साहिल, वो तो आजकल वो प्रेम के साथ में बैठता है, एक्स मुस्लिम रहमान नाम से, वो अलग है। पक्का ना? हाँ हाँ, वो ये वो तो नहीं है। चलो डन हो गया फिर, ओके। इन्होंने कहा कि कोई जिसने भी ऐसा किया हम्म। या अलाउ किया, वो, हम्म। क्या बोला था आपने, महाकमीना इंसान है। मैं कह रहा हूँ दुनिया में रहने और के लायक नहीं है वो इंसान। उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर। शान, ठीक है, ओके। क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा और आपका इस्लाम इस बात की आपको इजाजत देता है कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं? इस इस बात की इजाजत देता है, आप ये कह रहे हैं? कि इस्लाम आपको स्लेव के हम्म। साथ सेक्स करने हम्म। और हम्म। बेचने की देता है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता इस चीज का, आप मुझे रेफरेंस दीजिए। नहीं पता है? रेफरेंस दीजिए सर, ऐसा आपके बोलने से थोड़ी ना होगा कुछ। नहीं नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि आपको पता है क्या नहीं पता। नहीं सर। अब अच्छा, मैं आपको रेफरेंस दूंगा शान, लेकिन एक बात बताऊं कि हम्म। मेरे माथे पे ना सी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? ये चीज को याद रखना। ओके, हम्म। हम्म। लेट्स स्टार्ट विद कुरान।
बताइए। बता रहा हूँ, रुक जाओ भाई। सुशील बोरे साहब यार कब मोहम्मद शेख बने? लीव कर दो यार प्लीज, बैन हो जाओगे। और अगर वाकई में मुसलमान हो तो ये हरकत क्यों कर रहे हो? समीर सेन आप भी अगर मुसलमान नहीं हो तो लीव कर दो यार। नॉन मोमिन लोग बिल्कुल ना जुड़े यार। ओके। डेविड चार्ल्स कोटाई में लीव यार कर दो हमारे यार। एडम साहब क्या कमेंट में हाजिर थे? जो लोग एडम एडम कर रहे हैं, देखना अभी जरा। अच्छा, एडम भाई का वेट कर रहे हैं उन्होंने लिखा है। ओके, हाँ, सॉरी। ओके, अंशु ये अंशु शशांक को जरा ये बैन कर कर दो। देता हूँ। हाँ, हाँ, बैन कर दो। भाग गया ओके। भाग गया। अच्छा, शान साहब, ये आपका कुरान है, सूरे मोमिनून आयत नंबर 23, उसकी एक नंबर आयत है। सूरा नंबर 23, इसकी आयत नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह सूरा नंबर कौन सा है? 23 सूरा नंबर 23। एक मिनट सर जी। आयत नंबर 1। ओके, यहाँ पे अल्लाह मोमिनों की सिफत बता रहा है। ठीक है, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पाए हैं ईमान लाने वालों ने। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज में, वो जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। ठीक है, बयानुल कुरान। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पे आमिल होते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं। ठीक है जी। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है? जो अपनी शर्मगाहों की, प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। यहाँ पे अल्लाह आपका कह रहा है कि 2 कैटेगरी के साथ मुसलमान मोमिन सेक्स कर सकता है। एक अपनी वाइफ, और दूसरा लौंडी गुलाम जो उसके कब्जे में है या जो उसके मिल्क में है, यानी उसके पोजीशन में है। कुरान आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपनी बीवियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं, अपनी लौंडियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। आपने कहा था, यहाँ पे नोट डाउन, और मैं भी आपको हदीस भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि पहले मुद्दा जो है कुरान से रखा जाए और उसके बाद हदीस से बताया जाएगा। आपने कहा था कि किसी भी कंडीशन में स्लेव के साथ, यानी किसी को भी स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करने को आप इंसानियत के अगेंस्ट मानते हैं, बल्कि ऐसे इंसान को दुनिया में रहने का हक नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है सर। आपका कुरान स्लेव के साथ सेक्स करने को इजाजत देता है। कहाँ दे रहा है सर? कौन सी आयत आपने कोट की है? ये वर्स नंबर बताएंगे इसका? सूरह 5 और मोमिनून है ये? 6 सर, अभी तो पढ़ा ना आपके सामने, सूरह मुमिनून सूरा नंबर 23, उसके आयत नंबर 5 और 6 पढ़े। अच्छा, सूरह नंबर 23 आयत 5 और 6। जी। यार ये आयरन मैन कौन है? कारपेंटर भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? ब्लॉक हो जाओगे, निकल जाओ। सिर्फ मोमिन लोग को जुड़ने का मौका दो। बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। आप सोचो कि इस कंडीशन, मतलब यहां तक लाने के लिए शान भाई को मेरी कितनी मेहनत लगी हुई है। आप लोगों ने जो डिस्कशन पूरा सुन रहे हो, तकरीबन 1 घंटे से मुझे इनको ये बात पे लाने के लिए लगा कि भाई कोई कंडीशन नहीं होती जिसमें आप स्लेव के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को आप जो है ना इंसानियत के मुताबिक मानते। इट टुक 1 आवर, जस्ट इमेजिन दैट, कितनी मेहनत लगती है।
ये आपने आयत नंबर 5 और 6 बताया ना सर? जी 5 और 6 बताया। आयत नंबर 5 और जो अपनी शर्मगाहों की सर रक्षा किधर करते देख हैं। रहे हो आप? मैं गूगल पे देख रहा हूँ सर। ओके, हाँ पढ़िए। जो अपनी और जो शर्मगाहों की अपनी रक्षा करते हैं। शर्मगाहों की रक्षा करते हैं, हाँ। वलादीनहुम लिही फुर्जा हाफिजून, ठीक है। और छठी आयत है इसकी, इल्ला अला अज़वाजिहिम अवमा मलाकत अयमनहुम फा इन्नहुम गैरु मालूमीन, सिवाय अपनी पत्नियों के जो उनकी दास्तानी है तो उन पर कोई दोष नहीं है। दासी होगा। हाँ, अंतिम आयत स्पष्ट रूप से बताती है यौन संबंधों का वास्तविक और सही मार्ग केवल शादीशुदा संबंध पति पत्नी या वैध दासों से होनी चाहिए, और हाँ, ऐसी स्थिति दास में से। धर्म के अनुसार संबंध दोष हाँ, रहित है। ओके। तो अब आपने जो मेरे ख्याल से तफसीर भी पढ़ ली है थोड़ी बहुत, उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। आपका कुरान जो है इस बात की इजाजत देता है। हालांकि आपने कहा कि जो इजाजत दे जो करे वो अच्छा आपने कहा मैं हरामी वर्ड यूज नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा कि ये गलत है और इसको जो है ना वो जिंदा रहने की भी कोई तुक नहीं बनता है या हक नहीं है। मैं अपने वर्ड पे अब भी स्टैंड कर रहा हूँ जो मैंने कहा है। तो आप कुरान को कंडेम करते हैं इस वाहियात और इस गंदगी को अलाउ करने के लिए? नहीं, इसमें क्या कहा आपने? तफसीर पढ़ी या नहीं पढ़ी दोबारा ये आपने? भाई आपने खुद अभी तफसीर पढ़ी है। हाँ, मैं एक बार दोबारा तफसीर पढ़ देता हूँ। ये आयत स्पष्ट रूप से बताती है कि यौन संबंधों का वास्तविक और सही मार्ग केवल शादीशुदा संबंध पति पत्नी या दासी कन्याओं से होने चाहिए। शादीशुदा दासी ना 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 ना, झूठ नहीं। एक मिनट सर, आप गूगल खोल लीजिए। शान मैं खोलूंगा यार। देखो, डोंट बी अ डिसऑनेस्ट हिपोक्रेट। फिर से पढ़ो एक एक वर्ड। मैं सही बताऊं आपसे, मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आपने आयत कोट करी, मैंने गूगल पे रेफरेंस करा, इसकी तफसीर शान फराज फिर से पढ़ो। रुको मैं लिखता हूँ इधर। पूरी वो पढ़ूं किसका कौन सी वेबसाइट पे देख रहे हो? कौन सी वेबसाइट पे देख रहे हो? इधर प्राइवेट चैट में लिंक डालो। तुम्हारा अभी झूठ मैं पकड़ता हूँ। मैं देख रहा हूँ सर चैट जीपीटी पे। हाय 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 हाय। चैट जीपीटी पे उसने किसकी तफसीर और किसका अनुवाद लिया है वो मेंशन रहेगा। तुम गूगल पे देख रहे थे ना? कौन किसने ट्रांसलेशन किया और किसने तफसीर की है वो बताओ। चैट जीपीटी इन लोगों का नया नबी हो गया अभी। तो सर आप मुझे बता दीजिए कहाँ ट्रांसलेट करूं फिर मैं? यहाँ इधर तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, ये देखो कुरान.com पे। अगर इसमें मैं हिंदी वाला भी लूं, सिवाय अपनी पत्नियों या उन महिलाओं के जो उनके स्वामित्व में है, तो निसंदेह वो निंदित नहीं है। जो उनके स्वामित्व में है, उनके पोजेशन में है, उनकी मिल्कियत है। पोजेशन में कैसे आती है ये बता दो आप मुझे। ना 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 ना, पोजेशन में कैसे आती है नहीं आती है इस पे डिस्कशन नहीं है। बात तो ये थी कि यार एक मिनट रुक जा, एक मिनट। बात ये है कि आपने कोई भी कंडीशन में, अभी आप कंडीशन पूछ रहे जो कि आपने वहां पे लिखवा दिया था कि कोई भी कंडीशन नहीं है। बात ये है कि जो आपकी स्लेव है, ठीक है, जो आपके स्वामित्व में है, स्लेव है आपकी, एक तो कैटेगरी होगी पत्नी है ना सर, आप ओन करते हैं, मालिक है। ओन आदमी किसी चीज को करेगा। अगर ओनर ओन किस, एक मिनट, इंसान को जिसको आपने ओन किया वही तो आपका स्लेव होगा ना? नहीं, स्लेव होगा तो अब ये बताओ मुझे। नहीं, इंसान जिस इंसान को, एक मिनट देखो, तुम निकाह करके ओन करेगा, बिना निकाह के ओन करने का? बिना अच्छा, आप अपनी बीवी को ओन करते हो? किसको? नहीं, स्लेवरी की डिस्कशन चल रही है ना सर यहाँ भाई नहीं, आपने कहा निकाह करके ओन करते हैं, बीवी को ओन करते हो आप? नहीं, निकाह बीवी को ओन करते हैं मतलब भाई क्या भाई आपने कहा निकाह करके ओन करेगा, बीवी को ओन करते हो? बीवी को ओन करते हो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। बीवी तो अरे सवाल कर रहा हूं, आपने अगर शादी की, क्या आप अपनी बीवी को ओन करते हो? ओन क्या करते हो? वो तो बराबरी के हुकूक रहते हैं ना सर उसमें। ओन तो का मतलब नहीं करते हो ये बोलो। बीवी को ऑन करना है नॉर्मल।
बीवी को ऑन कैसे करेंगे? स्लेवरी को ऑन करेंगे ना, और वो निकाह करके कैसे करेंगे? एक मिनट, जब निकाह हो जाएगा तो वो आपकी बीवी होगी क्या नहीं होगी? हाँ बीवी होगी मेरी। ओके, जब वो बीवी बन जाएगी तो क्या वो आपकी स्लेव रहेगी? स्लेव रहेगी? नहीं, उसका हुकूक रहेगा, उसका बीवी का हुकूक नहीं, शान, एक मिनट जी। जब आपने स्लेव के साथ शादी कर ली, अब वो बीवी आपकी बनी जी, क्या वो स्लेव बनी बाकी रहेगी जब आपने उससे शादी कर ली, निकाह कर लिया? नहीं, स्लेव नहीं रहेगी, वो बीवी के हुकूक मिलेंगे उसको। ना, हुकूक मिलेंगे नहीं भाई। देख शान, प्लीज डोंट फोर्स मी टू यूज बैड वर्ड टू यू, ठीक है? जब फिर से मैं पूछता हूँ, एक मिनट, मैं फिर से पूछता हूँ, मैं ये आपके सामने नोटपैड में लेके आ जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को आधा घंटा तुमको ये चीज पे डिस्कशन करने के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन, आई नो दैट। नहीं, मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ सर। यस, यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन। मैंने एक मिनट, पढ़ा, मैंने आपके कहने से आया।